मित्रों नमस्कार, मैं आपका अपना रूप सर अपने YouTube चैनल रूप क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में निष्ठावान प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो है 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। और जो प्रथम बैच के जो निष्ठावान प्रशिक्षण के 3 मॉड्यूल है, 3 पाठ्यक्रम हैं, वो तीनों मॉड्यूल तीनों पाठ्यक्रम हमारे इस दीक्षा ऐप पर अपलोड हो चुके हैं। और इन तीनों मॉड्यूल को तीनों पाठ्यक्रम को हमको जो है 16 नवंबर 2020 तक जो है अनिवार्य रूप से पूरा करना है। अर्थात प्रथम बैच का जो टाइम है वो है 2 नवंबर 2020 से 16 नवंबर 2020 तक है। और इस बीच इन तारीखों पर हमको जो है तीनों मॉड्यूल को तीनों पाठ्यक्रम को जो है अनिवार्य रूप से पूरा करना है। सभी शिक्षक साथी जो है यह प्रशिक्षण जो है स्टार्ट कर चुके हैं, प्रारंभ कर चुके हैं। और जो है सभी जो मॉड्यूल है उसके अंदर में जितने सेक्शंस हैं और उस सेक्शंस के अंदर में जितने कंटेंट है उन सभी को जो है बारीकी से 1 बाय 1 करके सभी जो है आप वीडियो देख रहे होंगे, उनका नोट्स जो है बनाते चल रहे होंगे। लेकिन जो है दिक्कतें यहाँ पर आती है कि जो हम प्रश्नोत्तरी है, जो प्रश्नोत्तरी सेक्शन है उसमें 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्नों का हम जो है कैसे उत्तर दें ताकि हम जो है 60% से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। चूँकि यदि हम 60% से कम अंक अर्जित करते हैं तो हमको जो इस मॉड्यूल का जो पूर्णता प्रमाण पत्र है वह जो है प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आइए मित्रों, आज मैं आपको जो है निष्ठावान प्रशिक्षण की जो फर्स्ट मॉड्यूल है, प्रथम पाठ्यक्रम है जिसका नाम है पाठ्यचर्या एवं समावेशी कक्षा, उसके जो प्रश्नोत्तरी सेक्शन है उसको हम कैसे हल करेंगे, उसके सही उत्तर क्या होंगे, जिससे कि हम जो है 60% से अधिक अंक प्राप्त कर जो है इसका जो पूर्णता प्रमाण पत्र है, जो हर मॉड्यूल का पूर्णता प्रमाण पत्र है उसको जो है प्राप्त कर सकें। इसके बारे में जो है आज मैं आपसे चर्चा करूँगा। सभी जो है आप जो इस फर्स्ट मॉड्यूल के अंतर्गत जितने सेक्शंस हैं और उस सेक्शन के अंतर्गत जितने कंटेंट हैं उसको आपने जो है पूरा कर लिया होगा। और यहाँ पर जो है प्रश्नोत्तरी सेक्शन में ही थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आइए आज मैं आपको जो है इस प्रश्नोत्तरी सेक्शन के सभी प्रश्न को जो हल करके आपको बताता हूँ। तो साथियों, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर प्रश्नोत्तरी सेक्शन का पहला प्रश्न जो है दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है सामान्य विकलांगता वाले 2 बच्चे। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है सभी, दूसरा है कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, तीसरा हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, और चौथा है कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। इसका सही ऑप्शन है मित्रों दूसरा, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके पश्चात यहाँ पर आगे बटन पर जो है क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। और इसके ऑप्शन है, पहला है यह पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है, दूसरा है एनसीईआरटी को एनसीएफ विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है, और तीसरा ऑप्शन है सभी, चौथा है यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लेखित दृष्टि के अनुरूप जो है शैक्षिक उद्देश्य जो है प्रदान करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है मित्रों तीसरा सभी। इस पर क्लिक करेंगे, फिर आगे बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आगे बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीसरा जो प्रश्न है वो दिखने लगेगा। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। इसका पहला ऑप्शन है यह स्कूलों में शिक्षक उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है, दूसरा है यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है, तीसरा ऑप्शन है यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है, चौथा है इसमें पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। इसका सही ऑप्शन है मित्रों सी, अर्थात तीसरा, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा। चौथा प्रश्न है भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था। इसका पहला ऑप्शन है
1967 और 1989, दूसरा 1966 और 1992, तीसरा है 1986 और 2019 और चौथा है 1968 और 1986। इसका सही ऑप्शन है चौथा 1968 और 1986। इस पर क्लिक करेंगे, फिर आगे बटन पर क्लिक करेंगे। फिर जो है पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ जाएगा और वह प्रश्न है NEP अर्थात जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किसमें जो है बदलने का प्रस्ताव देता है। पहला है 5+3+3+4, दूसरा है 3+5+3+5, तीसरा है 5+3+4 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है साथियों पहला 5+3+3+4। उस पर क्लिक करेंगे, फिर आगे बटन पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर आ जाएगा जिसका नंबर है छठवां, अर्थात छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है दिखाई देने लगेगा और वह प्रश्न है राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। पहला है नोटबंदी के लिए स्लेट और स्लाइड्स, दूसरा है स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, तीसरा ऑडियो क्लिप्स, चौथा सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण। इसका सही ऑप्शन है मित्रों दूसरा स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। इस पर क्लिक करेंगे, फिर आगे बटन पर क्लिक करेंगे। फिर जो है आपकी स्क्रीन पर जो है अगला प्रश्न दिखने लगेगा और वह प्रश्न है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान देंगे कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। पहला ऑप्शन है सभी, दूसरा है शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, और तीसरा है शिक्षक की आर्थिक सामाजिक स्थिति, और चौथा है शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया। इसका जो सही ऑप्शन है तीसरा शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बटन पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न जो है दिखने लगेगा और वह प्रश्न है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया। पहला ऑप्शन है वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ, दूसरा वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ, तीसरा वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ, चौथा 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। यही ऑप्शन आपका सही है, अर्थात चौथा ऑप्शन आपका सही है। इस पर क्लिक करेंगे, फिर आगे बटन पर क्लिक करेंगे। इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत, अगला प्रश्न है इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। पहला है व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, दूसरा है प्रस्तुति के कई साधन, तीसरा काम करने के कई साधन, चौथा है व्यक्ति के कई साधन। इसका सही आंसर है पहला व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। अगला प्रश्न है विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल है। इसका ऑप्शन है पहला एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित हो, दूसरा सभी, तीसरा एक ही स्कूल में भाग लें लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं, चौथा एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली जो है समान बनी हुई है। इसका सही ऑप्शन है पहला एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। इस पर क्लिक करेंगे, फिर आगे बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका जो है 10 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन स्क्रिप्टेड 0, अर्थात इस प्रश्नावली में कुल 10 प्रश्न हैं और इसके आपने जो है 10 प्रश्न का जो है आपने उत्तर दिया है, किसी प्रश्न को छोड़ा नहीं है। क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0 मतलब किसी प्रश्न को आपने जो है छोड़ा नहीं है। इसके पश्चात आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे साथियों आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा है योर स्कोर इज 10/10, अर्थात आपने 10 प्रश्न का जो है सभी प्रश्न का सही उत्तर दिया है, सभी प्रश्न का उत्तर आपका सही है, अर्थात आपने जो है 10 में 10 जो है अंक अर्जित किए हैं। नीचे में लिखा है यू कैन रीडू द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। यदि आप अपने स्कोर को जो है सुधारना चाहते हैं तो इस असेसमेंट को पुनः जो है देखें या पुनः जो है आप कर सकते हैं।
तो चूंकि आपने जो है पूरे में पूरे अंक अर्जित कर चुके हैं, तो आपको फिर से अपना स्कोर जो है सुधारने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 4/10, 6/10 या फिर और कम स्कोर यदि अर्जित करते हैं, तो आप जो है रेडो ऑप्शन को क्लिक करेंगे और फिर से इस वीडियो को, इस प्रश्नोत्तरी सेक्शन को फिर से जो है आप पूरा करेंगे अपने स्कोर को जो है सुधारने के लिए। इस प्रकार आप जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक और जो है सहजता के साथ इस प्रश्नोत्तरी सेक्शन को जो है पूरा कर पाएंगे। आशा करता हूँ साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।